₹4360 की एक राशि को एबीसीडी में बांटना है, लेकिन हमने गलती से इस अनुपात में बांट दिया, तो क्या हुआ होगा? ए को ₹956 ज्यादा मिले, बी को 318 ज्यादा मिले, डी को 1144 कम मिले और सी को 132 ज्यादा मिले। यहां आपके साथ खेल कर दिया। देख रहे हो विनोद? चलो देखो, देखो क्या है, इस 4360 को हम बाद में देखेंगे। हमारे पास एक अनुपात बोला है कि एक अनुपात कितना है? 3:4:5:8। भाई पैसा इस अनुपात में बांटना था, अच्छी बात है, लेकिन हमने गलती कर दी। और हमने क्या गलती करी? 1/3, 1/4, 1/5 और 1/8 इस अनुपात में बांटना था, है ना? तो हमें यहां पे लेना पड़ेगा एलसीएम और इस अनुपात को सही करना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी संख्या ले जो सबको काट दे? तो 120 ले लें क्या, है ना? सब में 120 में, मतलब आप ऐसा करो कि 120 में सब का भाग दे दो। 3 का यहां लिख देता हूं क्योंकि सब में लिखूंगा, यहां 120 120 जगह कम है। 120 में 3 का भाग देंगे 40, 4 का भाग देंगे 30, 5 का भाग देंगे 24 और 8 का भाग देंगे तो 15। और ये किसी और संख्या से नहीं कट सकते हैं। तो ये आ गया आपका नया अनुपात कि हमें पैसा इस अनुपात में बांटना पड़ेगा। देखो, बांटना इस अनुपात में था, लेकिन आपने गलती से इस अनुपात में बांट दिया। तो किसको फायदा हुआ, किसको ज्यादा मिला, किसको कम मिला, यह आपको बताना पड़ेगा। आई बात समझ में या नहीं आई, ये बताइए मुझे जल्दी से। क्लियर है बात? चलो अब भैया देखो, अभी तो फिलहाल हम क्योंकि क्लास में हैं, अगर आप रियल में सवाल करोगे ना परीक्षा में, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, एक एक का निकालना पड़ेगा। आप ₹4360 को बांटोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 4 9 3 12 और 8, यानी यहां 20 का भाग जाएगा। तो 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अठी 16, यानी यहां एक का मान कितना है? 218। इधर आ जाओ, तो 4360 को इस अनुपात में बांटो, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, फिर क्या हो जाएगा? 4 3 7 2 9 और एक कितना हो जाएगा आपका? 10, यानी 109 का भाग देंगे। देखो 109 का 4 गुना दिख रहा है, यानी यहां पे एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। अब आपको हर एक इंसान का चेक करना पड़ेगा, किसको कम मिल रहा है, किसको ज्यादा मिल रहा है। तो मैं आपको फिलहाल, परीक्षा में तो आपको एक एक को चेक करना पड़ेगा, है ना? ए का निकालो, फिर बी का निकालो, फिर सी का निकालो, फिर डी का निकालो, फिर पता चलेगा क्या है। तो हम यहां पे कोशिश करते हैं कि ए का 956, देखो 8 तिया 24 यानी 4, 4 और ये ए को 956 हो गया, बी का हो गया। एक काम करो, डी से लगो, डी का पहले पता लगाओ, आखिरी वाले से शुरू करो। कई बार ये खेल करते हैं। 218 का गुणा 8 में करो, क्यों? ताकि हमें डी का पैसा मिल जाए। तो 8 इंटू 8 64 का 4 हासिल का 6, 8 और 6 14 का 4 फिर से 1, 16 और 1 कितना हो गया? 17। इधर आ जाओ, यहां डी के पास कितना है? 15 है, यानी 600 है ना? अगर 1744 में से 600 घटा देंगे, 1744 में से अगर 600 घटा देंगे तो 1144 कम मिल रहा है। अपना हिट एंड ट्रायल फिर काम कर गया। आपका आंसर आएगा सी। डी को पहले पहले डी को इतना मिल रहा था और अब डी को इतना मिल रहा है, ₹1144 इसको कम मिल रहे हैं। यह आपका आंसर है, और ये आप में से कई लोगों ने बता भी दिया था। बताओ भैया, कोई दिक्कत? हम्म ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
हाँ, आपको पता है विनर्स की एक और दूसरी शानदार किताब लॉन्च हो चुकी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये किताब जरूर होना चाहिए। फ्लिपकार्ट अमेजॉन से ऑर्डर कर सकते हो, विनर्स के ऑफिस से ले सकते हो, जल्द ही दुकानों पे भी पहुंचने वाली है। और 17 सितंबर को मैं सबको ऑटोग्राफ वाली किताब देने वाला हूं 12 से 6, तो आप चाहें तो इंदौर आके ले सकते हैं। और कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी मैं क्वेश्चन और करा रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि मैं बीच में आपको बता देता हूं आने वाली क्लासेस के बारे में। तो कल रात 8:30 बजे हम क्या पढ़ेंगे, समय दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस में धुआं निकालेंगे आपका। और विनर्स की ऐप इंस्टॉल करो। देखो ये जो वीकली फ्री टेस्ट होते हैं वो आपको यहां मिलेंगे, हर हफ्ते फ्री टेस्ट हम आपको देते हैं। कोई कोर्स खरीदना है तो पेड कोर्सेज में मिल जाएगा, करंट अफेयर्स आप यहां से ले सकते हो, मैगजीन आप डाउनलोड कर सकते हो, कितनी सारी चीजें आपके लिए विनर्स ऐप पर है। तो ऐप इंस्टॉल सबके पास होनी चाहिए। अगला सवाल ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए जल्दी से। हम्म, अच्छा, चलो बढ़िया है भाई, महाराष्ट्र से हैं। आशुतोष राय, क्या गजब लाइन लिखी है। करता हूं क्वेश्चन, खाता हूं केले, कहते हैं लोग हमें आदित्य सर के चेले। वाह वाह, क्या बात है आशुतोष राय, दिल जीत लिया तुमने तो हमारा। ओके, पवन और सुनील की मासिक आय 4 और 3 है, व्यय 3 और 2 है, और 4,000 6,000 बचाते हैं। देखो ये मासिक आय व्यय बचत के लिए बेस्ट मेथड क्रॉस मेथड होती है, अभी बताया था। तो 1:4:3, 1:3:2, और एक बचाता है 4,000 और एक बचाता है 6,000। क्रॉस मेथड लगाइए और सुखी रहिए। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, अंतर आया 1 का, हाँ या ना। 9 और 8 अंतर 1 का, 6 तिया 18,000 में से 8,000 गया, अंतर आया 10 का। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000। तो उनकी मासिक आय का योग बताइए। योग क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 का गुणा कर दो, 70,000 उनकी मासिक आय का योग है। ये आपका आंसर है। बता दो, बात समझ में आई। 4 का दुगना 8, 3 तिया 9, अंतर 1 का, 6 तिया 18, 4 दूनी 8, अंतर 10,000 का, और योग बोला है तो 4 और 3 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अगला, आज मैंने एक सवाल ऐसा लिया है जो आपको बहुत सोचने पे मजबूर करेगा। एक गिफ्ट वाला सवाल आजकल बहुत ट्रेंड में है, कई परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। वो सवाल अभी आगे आएगा और वो आपको जरूर सीखना चाहिए, जरूर आना चाहिए। और जो तरीका मैं बताऊंगा ना वो आपको मिलेगा नहीं। तो रुकिए, एक दो सवाल बाद शायद वो आएगा। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको मैथ्स फाउंडेशन क्लास में करवाया है, मैथ्स फाउंडेशन बैच में करवाया है। ये सेम क्वेश्चन मेरी मैथ्स की बुक का भी है। तो मुझे लगता है कि आप सब इसको कर पाएंगे। बता दो जल्दी से आंसर। हम्म, बढ़िया। देखो ये एकमात्र ऐसी चैनल है जहां पे आपको अब ना वीडियो को लाइक करने का बोलेंगे, ना शेयर का, ना सब्सक्राइब का। तो आप वीडियो को लाइक भी ना करें, चैनल को शेयर भी सब्सक्राइब ना करें और शेयर भी ना करें, ठीक है। देखो, एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 2/3 है और शेष महिलाएं हैं। करते चले क्या साथ में, आपने क्वेश्चन शायद पढ़ लिया होगा। 2/3 पुरुष हैं। देखो हमें पता है 2/3 पुरुष हैं, इसका मतलब यह हुआ कि अगर टोटल जनसंख्या हमारे पास 3 होगी तो उसमें
अगर कुल जनसंख्या 3 है तो उसमें पुरुष कितने हुए? 2। तो महिलाएं कितनी हुई? 1। बोलो हां या ना। ठीक है। पुरुष हो गए 2, महिला हो गई 1। अब इनके अंदर दो प्रकार के कर्मचारी हैं, कुछ स्थायी हैं, कुछ अस्थायी हैं, कुछ परमानेंट है, कुछ टेम्पररी हैं, है ना। तो मैं इनको लिख देता हूं। स्थायी को मैं लिख रहा हूं परमानेंट और अस्थायी को लिख रहा हूं टेम्पररी। परमानेंट, टेम्पररी, है ना। आगे देखो, इन्होंने बोला पुरुष का 3/8 और महिलाओं का 2/5 अस्थायी है, टेम्पररी है। पुरुष का 3/8 और महिलाओं का 2/5 अस्थायी है। तो भैया स्थायी कितने हुए? 8 में से 3 अस्थायी हैं तो 5/8 स्थायी। 5 में से 2 अस्थायी तो 3/5 स्थायी। इतना तो समझ में आता ही होगा। 5 में से 2 गया 3, है ना। 8 में से 3 गया 5। आगे क्या बोला इन्होंने कि कुल स्थायी कर्मचारी 740 है। देखो, पुरुष कितने हैं? 2। महिलाएं कितनी हैं? 1। 2 पुरुषों का 5/8 और 1 महिला का 3/5 निकालोगे तो ये स्थायी कर्मचारी आएंगे, जिनकी संख्या वास्तव में कितनी है भाई साहब? 740 है। आ रही है बात समझ में? क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है। 2 पुरुषों का 5/8 स्थायी, 1 महिला का 3/5 स्थायी, जो 740 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बनेगा 5/4, ये आपका बनेगा 3/5, विच इज इक्वल टू 740। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। 25 और 12 कितना हो जाएगा? 37 बराबर 740। थोड़ा जगह का अभाव है। 37 का दुगना और 30 दूनी 60, यानी 1 बराबर 600। 1 बराबर कितना? 600। एक बार चेक कर लो। अरे 600 नहीं यार, सॉरी 400। 1 बराबर कितना? 400। 20 और 20 है ना, 400 आ गया। 1 की वैल्यू अगर 400 है तो 400 का अगर मैंने 3 में गुणा कर दिया तो यहां कुल कर्मचारी कितने हैं पता है? कुल कर्मचारी 1200 है। 1200 कुल कर्मचारी हैं। लेकिन इनका पेट अभी भी नहीं भरा। ये आगे और पूछ रहे हैं। कुल कर्मचारियों का 7/15 और अस्थायी महिलाओं से कितना अधिक है? तो देखना जरा ध्यान से, ये क्या बोल रहे हैं। कुल कर्मचारियों का 7/15 है ना। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कितना? 15 अठे 8 इंटू 7 यानी 560। और महिलाएं कितनी है? 1 बराबर 400, तो 400 महिलाएं हैं। और इन 400 महिलाओं में अस्थाई कितनी है? 2/5 है। तो यह हो जाएगा 80 का दुगना 160। और इन दोनों का अंतर बताओ। तो 560 में से 160 जाएगा तो आपका आंसर 400 आना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। बाकी आप और बता दो, क्या हमने सही करा है? हाँ। हम्म। ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है और ये क्वेश्चन बनाया ही इस उद्देश्य से है कि आपको कैलकुलेशन करना पड़े। आया। 2 का 5/8, 1 का 3/5, हल करा, 1 बराबर 400। कुल कर्मचारी 1200। कुल कर्मचारियों का 7/15 कितना आ गया? 560। महिलाएं कितनी हैं? 1 बराबर 400 का 2/5 160। इनका अंतर बताना है, इसलिए आंसर कितना आ रहा है? 400। आपने प्रश्न ढंग से पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि कवि यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं। हम्म। चलो, वीरेंद्र विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं दिल वाले दुल्हनिया दुल्हनिया ले जाएंगे। और हम तो विनर्स के स्टूडेंट हैं, हम तो सिलेक्शन ले जाएंगे। क्या बात, क्या बात। किसी निश्चित धनराशि एबीसीडी में बांटना है। ए बी का अनुपात, बी सी का अनुपात, सी डी का अनुपात,
ए और सी का अंतर इतना, तो डी का हिस्सा बताओ। देखो एकदम लड्डू सवाल है, फुद्दू सवाल है, जल्दी से इसको उड़ा देते हैं। बताना मुझे क्या हम सही कर रहे हैं। ए का अनुपात कितना है, 1 और 3 है। बी और सी का अनुपात कितना है, 2 और 5 है। सी और डी का अनुपात कितना है, 2 और 3 है। बोलो हाँ या ना। अगर यहां 3 है तो यहां 3, यहां 3, यहां 5, यहां 2, यहां 2, तो यहां भी 2 और यहां भी 2, तो यह आ गया 4। 4 तिया 12, ठीक है, 10 तिया 30 और 15 तिया 45। बोलो ठीक है बात इतनी, है ना। अब आपको इसके बाद क्या करना है भैया, हाँ ये अनुपात आ गया। अब बोल रहे हैं ए और सी का अंतर इतना है, तो ए और सी का अंतर कितना है, 26, जो 3510 के बराबर है। तो 3510 अगर 26 है तो बताओ डी का हिस्सा क्या होगा, यानी 45 क्या होगा। कर लोगे, कोई दम नहीं है सवाल में, बन जाएगा सभी से। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल है तो मैं आपको उसको छुड़वा रहा हूं। हाँ इंदौर में भयंकर तरीके से बादल गरज रहे हैं। ओके देखो एक वाटर पार्क की कीमत 11 और 12 के अनुपात में बढ़ गई। पार्क में आने वाले दैनिक लोग 8 और 7 के अनुपात में उनकी संख्या गिर गई। टिकट वृद्धि के पहले राजस्व इतना था, तो बाद में कितना हो गया। देखो कुछ नहीं है, पहले 11 लोग आते थे, अब 12 आ रहे हैं। नहीं सॉरी, टिकट कीमत, पहले हम 11 रुपए लेते थे, अब हम 12 रुपए ले रहे हैं। पहले 8 लोग आते थे, अब 7 लोग आ रहे हैं। तो देखो 11 लोग, ये क्या है, टिकट है और ये संख्या है। 11 रुपए अब 12 हो गए, तो 8 लोग अब 7 हो गए। तो पहले 88 रुपए हाथ आते होंगे, तो अब 84 रुपए हाथ आ रहे हैं। यानी कितने की कमी आ गई। अच्छा ये तो बोला ही नहीं है, पहले का राजस्व 1,76,000 था। ये कौन सा केस है, ये पहले का केस है, पुराना केस है, और ये अभी का केस है, हाँ या ना। तो पहले 1,76,000 था, जो 88 के बराबर है, तो अब हो गया 84। तो कुछ नहीं करना है, 88 का डबल होता है क्या, 8 दूनी 16, 16 2000 और 16 8 और इसके आगे 3 जीरो। ये नया राजस्व है, इतना पैसा उनके पास आ रहा है। 168 ऑप्शन डी, 1,68,000 इज द आंसर। ठीक है, डन है, 1,68,000। हम्म चलो समझ में आ गया। हाँ जी, ये लीजिए एक और बहुत प्यारा सवाल। आपको हमेशा जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ना, ये सारे अभी लेटेस्ट की परीक्षाओं में आने वाले सवाल हैं। मतलब आपको रोज मैं सवाल करा रहा हूं, तो आपको एक तो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन मिल रहे हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में घुमावदार तरीके से पूछे जा रहे हैं। चीजें आसान है लेकिन घुमा रहे हैं, तो आपको अल्टीमेटली निचोड़ मिल रहा है। जो भी आपने पढ़ा है आपकी और प्रैक्टिस हो रही है, और आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से सवाल आजकल बन रहे हैं, है ना। इसीलिए हमने इसका नाम दिया स्पीड बूस्टर। ये आपकी स्पीड बढ़ाएगी, आपको परीक्षा के लिए तैयार करेगी। हम्म पंचायती राज की बुक मंगवाई, जो बहुत अच्छी है। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। सर दुबला हो गए, ये क्या होता है। थैंक यू थैंक यू।
जरूर, ग्वालियर भी आने वाले हैं, बताएंगे आपको। चलो, आशुतोष राय, शीशी भरी शराब से शीशा छनक गया, आदित्य सर के पढ़ाने से क्या लिखा है, जीवन चमक गया। अरे वाह, हम्म, पढ़ लिया। देखो, एक परीक्षा में पास होने वाले और फेल होने वाले बच्चे किस अनुपात में हैं, 10 और 3। और अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ इनका टोटल कितना है, तो आप बोलोगे 13। पास होने वाले और फेल होने वाले बच्चों का अनुपात 10 और 3 है, यानी 13 है। 40 अन्य छात्रों ने परीक्षा दी और 10 बच्चे फेल हो गए, तो नया अनुपात पास और फेल वालों का 5 और 1 बन गया। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। देखो, पहले पास होने वाले बच्चे 10 थे, फेल होने वाले बच्चे 3 थे, तो टोटल बच्चे हम मान रहे हैं 13 थे। बाद में जो भी हुआ, तो पास और फेल का अनुपात 5 और 1 हो गया, यानी 6 हो गया। अब ऐसे सवाल आपने अगर पहले पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ये जो इसमें मेन खेल पता है किसका है, ये जो 40 है और ये जो 10 है, इनका यहां पे मेन रोल है ना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपसे यहां कहा है, यदि 40 अन्य छात्रों ने परीक्षा दी होती, 40 अन्य छात्र आते, इसमें हो सकता है पास वाले हो, फेल हो, ये तो कोई भी हो सकता है, 40 तो कोई भी बच्चे हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 40 अन्य छात्र आते, इसका मतलब कि टोटल हमारे पास, देखो, एक तरफ हमें लेना पड़ेगा टोटल बच्चे और दूसरे अनुत्तीर्ण यानी फेल होने वाले ले रहे हैं, तो एक तरफ हमें लेना पड़ेगा फेल होने वाले बच्चे। देखो, टोटल बच्चे पहले कितने थे, 13। फेल होने वाले बच्चे कितने थे, 3। बाद में टोटल कितने हो गए, 6। उसमें से फेल होने वाले कितने हो गए, 1। और 40 बच्चे आते, ठीक है, 40 अन्य छात्रों ने परीक्षा दी होती, यानी 40 आते और 10 फेल वाले कम छात्र अनुत्तीर्ण होते, तो आपको ये बोला है। क्या आप सभी को ये फ्रेमिंग समझ में आई? टोटल बच्चे 13 थे, उसमें से फेल हुए 3। टोटल बच्चे 6 हैं, उसमें से फेल होने वाले 1। क्यों? क्योंकि 40 बच्चे आए और 10 फेल हो गए। जल्दी से बताओ, ये बात आप सभी को समझ में आई या नहीं? हाँ, ओके, वेरी गुड। अब आ जाओ जरा, बेस्ट तरीका क्रॉस मेथड, तो ये हो जाएगा आपका 13 एकम 13 और 6 तिया 18, है ना। एक 18 है, एक 13 है, अंतर कितने का, 5 का। बोलो हाँ या ना, है ना। और एक चीज बता दूं कि जब भी प्लस माइनस होता है तो जुड़ता है। तो 10 और 6 कितना हो गया, 60। 40 और 1 हो गया 40, ये जुड़ेगा, तो ये क्या आएगा, ये किसके बराबर होगा, 100 के। अगर दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस है तो वो हमेशा घटता है, लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो वो हमेशा जुड़ेगा। तो 5 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना आ गया भाई साहब, 20 आ गया, है ना। और 1 बराबर अगर 20 आ गया, तो आपसे क्या बोला है, उस परीक्षा में उत्तीर्ण, और ये पूछा क्या है, परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। मतलब आपको किससे गुणा करना है, 13 से गुणा करना है। तो 20 और 13 का गुणा कर दीजिए, परीक्षा देने वाले बच्चे 260 रहे होंगे। डी आपका आंसर है। बोलिए यस और नो, हां कि ना। हम्म, जल्दी से बताइए, बात समझ में आई या नहीं आई? ये थोड़ा एक हाई लेवल का सवाल है, लेकिन शायद आपको मजा आया होगा। ना शायरी में मिलेगा, ना गजलों में मिलेगा, सुकून मिलेगा तो सिर्फ आदित्य सर के कदमों में मिलेगा। क्या बात, क्या बात। लव्यांश की कलम से बड़ा शायराना माहौल बना दिया तुम लोगों ने आज। बताओ भाई, 13 बच्चे, 3 बच्चे, 6 बच्चे, 1 फेल, 40 आए, 10 गए, 13 एकम 13, 6 तिया 18, अंतर 5 का।
60 और 40 प्लस और माइनस जुड़ता है 100, 1 बराबर 20, तो टोटल बच्चे कितने 260। उम्मीद है आप समझ गए होंगे भावनाओं को। पेश है आपके लिए अगला आज का सबसे